हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो आज हम सीएन सब्जेक्ट में आगे के लेक्चर्स देखेंगे। तो हमने नॉन परसिस्टेंट देख लिया था, अभी हम परसिस्टेंट कनेक्शन देखेंगे। सर्वर लीव्स द टीसीपी कनेक्शन ओपन आफ्टर सेंडिंग रिस्पॉन्सेज, यानी कि जब भी यहाँ पे क्लाइंट है, यहाँ पे एक सर्वर है, ठीक है। यहाँ पे रिक्वेस्ट आई और यहाँ पे रिस्पॉन्स दे दिया, ठीक है। तो अभी इसका काम तो खत्म हो गया, बट तभी भी ये टीसीपी कनेक्शन क्या रहेगा, ऑन रहेगा। क्या रहेगा? टीसीपी कनेक्शन ओपन रहेगा, ठीक है। नॉन परसिस्टेंस में क्या करते थे हम लोग कि वो कनेक्शन को क्लोज कर देते थे, यहाँ पे ओपन रहेगा। सबसिक्वेंट HTTP मैसेज बिटवीन सेम क्लाइंट एंड सर्वर सेंड ओवर ओपन कनेक्शन, यानी कि उसके बाद मतलब ये एक रिक्वेस्ट सेंड होगी और रिस्पांस मिल गया, उसके बाद जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो इसी कनेक्शन में रिक्वेस्ट आएगी और रिस्पांस आएगा, रिक्वेस्ट आएगी रिस्पांस आएगा, ठीक है, सेम क्लाइंट और सर्वर के बीच में, ठीक है। द सर्वर क्लोजेज द कनेक्शन ओनली वैन, अभी सर्वर क्लोज कब होगा? नॉट यूज फॉर सर्टेन कन्फिगर अमाउंट ऑफ टाइम, यानी कि बहुत लंबे अरसे तक कोई रिक्वेस्ट ना आए तभी वो सर्वर क्लोज होगा, वरना तो वो ओपन रहेगा। इट रिक्वायर एज अ लिटल एज वन राउंड ट्रिप फॉर ऑल रेफरेंस ऑब्जेक्ट, यानी कि एक रिक्वेस्ट गई और एक रिस्पॉन्स आया, ठीक है, उसमें एक RTT जितना टाइम हम वेट करेंगे, उसके बाद दूसरी रिक्वेस्ट भेज देंगे। इफ़ कोई रिस्पॉन्स ना आया तो की बात है। विथ परसिस्टेंस कनेक्शन द परफॉर्मेंस इंप्रूव बाय 20%। क्यों? क्योंकि ओपन कनेक्शन है, बार बार कनेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए 20% इंप्रूव हो जाता है परफॉर्मेंस। परसिस्टेंट कनेक्शन आर द डिफ़ॉल्ट मोड फॉर HTTP 1.1, ये उसका ये मोड है परसिस्टेंट कनेक्शन के लिए। अभी HTTP रिक्वेस्ट मैसेज, यानी कि जब हम क्लाइंट से सर्वर तक कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वो रिक्वेस्ट कैसे जाती है वो देखते हैं। तो HTTP रिक्वेस्ट मैसेज कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। पहले तो रिक्वेस्ट की एक लाइन होगी, फिर हेडर लाइन होगी जिसमें मैसेज होगा, फिर कैरेज रिटर्न, ये 3 चीज़ें होगी रिक्वेस्ट मैसेज में, ठीक है। अभी हम उसको डिटेल में देखते हैं, रिक्वेस्ट मैसेज और रिस्पॉन्स मैसेज। देखो, जब भी कोई रिक्वेस्ट हम भेजते हैं तो उसमें क्या होता है, पहले तो रिक्वेस्ट लाइन होती है, उसमें क्या होता है, मेथड लिखता है कि क्या है URL, कौन सी रिक्वेस्ट है, कैसा HTTP वर्जन है, ये सारी चीज़ें उसमें आती है। फिर आता है हेडर फील्ड्स, उसमें यूज़र एजेंट कौन है, एक्सेप्ट इकोडिंग किया या नहीं, होस्ट, कनेक्शन या फिर कंटेंट का टाइप क्या है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। थर्ड आता है एम्प्टी लाइन, ठीक है, उसमें CR और LF होता है, यानी करेज रिटर्न और लाइन फीड कितनी है, वो सारी चीज़ें। फिर आता है मैसेज बॉडी, कि उसमें मैसेज विच रिक्वेस्ट कैरीज विथ इट, यानी कौन सी रिक्वेस्ट के साथ कौन सा रिस्पॉन्स कैर होगा, ये सारी चीज़ें। तो ये सारा आता है HTTP रिक्वेस्ट मैसेज में, ठीक है। द रिक्वेस्ट लाइन हैज़ 3 फील्ड, जो हमने देखा, मेथड फील्ड, URL फील्ड और HTTP फील्ड, यानी कि रिक्वेस्ट लाइन, ये जो रिक्वेस्ट लाइन फर्स्ट थी ना, ये रिक्वेस्ट लाइन फर्स्ट, उसमें क्या क्या आता है, मेथड फील्ड, URL फील्ड एंड HTTP वर्जन फील्ड, ठीक है। द मेथड फील्ड में क्या आता है, मेथड फील्ड यानी ये, उसमें हम लोग इंक्लूड करेंगे गेट, पोस्ट, हेड, पुट, डिलीट, ये सारी चीज़ें उसमें हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। इन अबाउ मैसेज ब्राउजर इज रिक्वेस्टिंग द ऑब्जेक्ट समडेयर पेज, या फिर मतलब रिक्वेस्ट में हम लोग क्या मांगते हैं कि हमें कोई पेज दो या फिर कुछ भी हम ऐसा कुछ मांगते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो मैसेज इसमें लिखी होगी। फिर आता है द हेडर लाइन होस्ट www.net. ये आपको बहुत डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें इतना ही याद रखना है कि रिक्वेस्ट मैसेज में क्या होता है। फिर आता है रिस्पॉन्स, तो रिस्पॉन्स में क्या होता है, रिस्पॉन्स में 3 चीज़ें आती है, तो स्टेटस लाइन, हेडर लाइन और डेटा। डेटा जो हमें रिटर्न में करना है रिस्पॉन्स में, वो डेटा। हेडर लाइन यानी कि उसमें आएगा ये सारी चीज़ें कि कितनी लेंथ है क्या नहीं। स्टेटस लाइन क्या होता है पता है, कि स्टेटस लाइन बहुत ही अच्छी चीज़ है, यानी कि एक प्रोटोकॉल, एक स्टेटस बताया था कि आपकी रिक्वेस्ट जो आई थी तो उसमें रिस्पॉन्स कैसा आया है, स्टेटस क्या है, कि रिस्पॉन्स मिल गया है तो 200 ओके लिखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ चलो रिक्वेस्ट सेंड हुई तो 100, रिस्पॉन्स आया तो 100, यानी कि टोटल 200, तो हमें पता चल जाएगा कि रिक्वेस्ट गई है और वापस से रिस्पॉन्स आया है, तो आता है स्टेटस लाइन। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी देखो स्टेटस लाइन में क्या होता है, रिस्पॉन्स, जब भी कोई रिस्पॉन्स आता है तो रिस्पॉन्स ऐसे आता है, पहले तो HTTP लिखेंगे क्योंकि ये प्रोटोकॉल है, फिर आएगा स्टेटस कोड 200 ओके है, यानी कि कंप्लीट है, रिस्पॉन्स आ गया है। फिर आता है हेडर लाइन, हेडर लाइन में डेट बताएंगे, सर्वर कौन सा यूज़ किया है, लास्ट मॉडिफाई कितने कौन से डेट पे कौन से टाइम पे किया है, ये सारी चीज़ें, एक्सेप्ट हो गया है कितने बाइट्स में, कंटेंट की लेंथ क्या है, टाइम आउट कितना है, कनेक्शन अभी भी चल रहा है, क्यों? क्योंकि ये परसिस्टेंट है इसलिए, वरना नॉन परसिस्टेंट होता तो यहाँ पे कनेक्शन क्लोज हो गया होता, बट ये परसिस्टेंट है इसलिए रिस्पॉन्स आने के बाद भी कनेक्शन अलाइव है। फिर आता है कंटेंट का टाइप क्या है, ये सारी चीज़ें और बहुत सारे डेटा, ये 3 चीज़ें आती है रिस्पॉन्स में, ठीक है। अभी स्टेटस लाइन जो मैंने बोला था उसमें क्या आता था, प्रोटोकॉल वर्जन फील्ड, स्टेटस कोड और करस्पॉन्डिंग स्टेटस मैसेज, यानी कि कौन सा वर्जन है, प्रोटोकॉल वर्जन क्या है, यानी कि HTTP जो हम यहाँ पे लिखते थे वो। फिर आता है
स्टेटस कोड जो 200 होता है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ रिक्वेस्ट गई और सक्सेसफुली हमें रिस्पॉन्स मिल गया, तो वो होता है 200। फिर आता है करस्पॉन्डिंग स्टेटस का मैसेज जो भी है वो। इन बिलो एग्जाम्पल द स्टेटस लाइन इंडिकेट द सर्वर इज HTTP 1.1 एंड एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज ओके, दैट्स वाई यहाँ पे हमने स्टेटस कोड 200 रखा है, ठीक है। अभी देखो स्टेटस कोड के बारे में और डिटेल में बात करते हैं कि जो भी स्टेटस लाइन है, ठीक है, हमारा स्टेटस कोड फर्स्ट लाइन में होता है सर्वर क्लाइंट के रिस्पॉन्स में। 200 हो तो हमें पता चल जाना चाहिए कि रिक्वेस्ट भी सक्सेसफुली जा चुकी है और रिक्वेस्टेड ऑब्जेक्ट लेटर इन दिस फेज। फिर 301 लिख के आए तो हमें पता चलना चाहिए कि मूव परमानेंटली, यानी कि रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट जो हमने भेजा था वो मूव हो गया है, यानी कि न्यू लोकेशन पे चला गया है। फिर आता है बैड रिक्वेस्ट, 400 लिख के आए तो रिक्वेस्ट मैसेज नॉट अंडरस्टूड बाय सर्वर, यानी सर्वर ने रिक्वेस्ट जो आपने भेजी है वो अंडरस्टूड नहीं कर रहा है, इसलिए 400 लिख के आएगा। फिर ये जो 405 है ना, 404 सॉरी, ये आपने बहुत बार देखा होगा कि नॉट फाउंड ऐसा लिख के आ गया होगा, तो रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट नॉट फाउंड इन दिस सर्वर, यानी आपने जो रिक्वेस्ट की है कि मुझे ये डेटा चाहिए वो सर्वर में होगा ही नहीं, तो अभी 404 लिख के आएगा। तो इससे आपको स्टेटस पता चल जाता है कि यार क्या होगा क्या नहीं, ठीक है। 505 HTTP वर्जन नॉट सपोर्टेड, रिक्वेस्टेड HTTP वर्जन नॉट सपोर्टेड, यानी 505 क्यों लिख के आएगा कि भाई जो भी आपने वर्जन यूज़ किया है प्रोटोकॉल में वो सपोर्ट नहीं किया गया है, ठीक है। तो इसी के साथ ये वाला लेक्चर हम लोग खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुकीज़ और प्रॉक्सी सर्वर्स देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये एग्जाम में पूछते ही है, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। इसकी नोट्स चाहिए होगी आपको तो आप मुझे स्टडी विद टीचर नेम की मेरी इंस्टाग्राम ID पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और आपको आपके स्टूडेंट्स जो आपके क्लासमेट हो उसको भी ये वीडियो शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू।